चार्ट पैटर्न्स की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं राइजिंग वेज। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट में राइजिंग वेज कैसे बनता है और राइजिंग वेज को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है वो मार्केट में एंट्री कैसे लेते हैं। तो आज इस वीडियो में टू मेथड के ऊपर बात होगी। एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न राइजिंग वेज के साथ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ट्रेड लेंगे और दूसरा राइजिंग वेज के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में राइजिंग वेज कैसे बनता है। तो मार्केट अपसाइड पे जा रही है और उसके बाद जो है वो मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई पॉइंट बना दिया और नीचे यहाँ पे मार्केट ने एक लो पॉइंट बना दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है और अपने प्रीवियस हाई को जो है वो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देती है और ऊपर निकल जाती है और यहाँ पे मार्केट जो है वो एक हायर हाई बना देती है। उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आती है। नीचे आने के बाद अब आप ये देखें कि मार्केट में यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें और दूसरा यहाँ पे हमें ये दूसरा पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये हाई और उसके बाद हायर हाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ का नहीं पता तो आप जाके वो ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ हाई और उसके बाद हायर हाई। तो ये हमारी क्या हो गई, एक पॉइंट और ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया और यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस लो से ऊपर जो है वो मार्केट जो है वहाँ से ऊपर रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा हो गई। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो हमारा हायर हाई और प्रीवियस हाई था वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अगर नहीं बनता तो हम राइजिंग वेज के ऊपर ट्रेड करेंगे और अगर बन जाता है तो हम यहाँ पे मार्केट नीचे आती है और अपने जो उसके नीचे वाली हमारी ट्रेंड लाइन है उसको फाइनल ब्रेक कर देती है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है। वहाँ रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस ये प्रीवियस जो हमारा हाई होगा यहाँ तक होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और जो है उसके बाद हमारा टारगेट होगा वो मिनिमम 1/2 का होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट का हाई पॉइंट और ये मार्केट का लो पॉइंट। और जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर गई है तो उसने अपने प्रीवियस जो है वो अपने हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, 1 और 2। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो है वो एक ट्रेंड लाइन जो है वो हमने ड्रा कर दी और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई और नीचे हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, 1 और 2। यहाँ पे एक हमारी जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई और यहाँ पे ऊपर आप देखें कि जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे आई और यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो इस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड ली और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन थी। तो यहाँ पे हमने जो है अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर जाती है और उसके बाद जो है मार्केट एक रीटेस्ट लेती है। रीटेस्ट लेने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। मार्केट में अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट नीचे आई, हाई पॉइंट बनाया, नीचे एक लो पॉइंट बनाया, ऊपर गई, ऊपर से यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और वहाँ से मार्केट नीचे आई। अब ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई तो नीचे हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमने अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिया। और थर्ड टाइम जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही थी तो वहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। ये कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपने मुझे बताना है। उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट जो ट्रेड है वो यहाँ पे हमने अपनी कैश कर ली और हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक हमारा ट्रेंड लाइन तक था।
यहाँ तक था हमारा टारगेट। यहाँ पे हमने ट्रेड ली और यहाँ तक हमने जो है वो अपना टारगेट अचीव किया। उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें मार्केट की हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस ट्रेंड लाइन का जो रीटेस्ट पॉइंट होगा वो हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड ली और ये हमारा एसएल जो था वो यहाँ पे एसएल बनेगा। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट और जो टारगेट होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम 1/2 का होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्केट में जो है ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ पे इस तरह रिजेक्ट हो रही है। अब क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट मार्केट में बना ये बना और हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये बना। उसके बाद हमने एक जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। नीचे मार्केट में हमारा एक पॉइंट बना, ये हमारा सेकंड पॉइंट बना, तो यहाँ पे हमारी जो है वो ट्रेंड लाइन बन गई। अब इस कंडीशन में आप ये देखें कि यहाँ पे हमारा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रेड नहीं बनेगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस अपनी जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो जैसे ही मार्केट में ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा जो है वो रीटेस्ट लिया। ये ब्रेकआउट था और ये छोटा सा मार्केट ने रीटेस्ट लिया। यहाँ पे हमने जो है वो अपनी एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस एरिया क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, और एंट्री पॉइंट हमारा ये वाला बनेगा। एंट्री यहाँ पे ली और हमने टारगेट कितना रखा, वो मिनिमम 1/2 का हमने यहाँ पे टारगेट रखा। और उसके बाद मार्केट जो है वो फाइनली हमारा जो है वो टीपी हिट हो गया। तो आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मिनिमम जो है वो 2 या 3 पेयर के अंदर आपने ये राइजिंग वेज पैटर्न आपने फॉलो करना है, और जो हमारा थर्ड हायर हाई बनेगा अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होगा, उसके ऊपर आपने ये देखना है कि कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है।